Hello students, good morning. Today we are going to start our first chapter of accounting for class 11th. So this is our first chapter, meaning and objective of accounting. Okay. Chapter number 1, meaning and objective of accounting. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th के लिए. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर लेट्स थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस पार्ट का. ठीक है ना, कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं. ठीक है, एंड उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, हमारी फील्ड में, कॉमर्स में कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है. मुश्किल केवल क्या है, जब आप रटना शुरू कर देंगे. ठीक है, सो समझने पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट्स पर जाइए, उनके लॉजिक्स पर जाइए. ठीक है, लॉजिक समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, सब चीजें आसान हो जाएंगी. ठीक है, सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स, नीड ऑफ अकाउंटिंग. नीड ऑफ अकाउंटिंग. हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? हम बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज करते हैं, अकाउंटिंग की कहां जरूरत आ गई यहां पर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लेते हैं पहले. देखिए, एट द एंड ऑफ ईयर, हर साल के अंत में सभी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस साल कितना कमाया या फिर कितना नुकसान हो गया, उनका साल के अंत में कितनी पूंजी लगी हुई है, कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, ये भी जानना चाहते हैं. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एरियाज, ठीक है, जहां पर अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है. तो मैंने क्या कहा, एट द एंड ऑफ each year every businessman wants to know क्या जानना चाहता है? फर्स्ट, हाउ मच he has earned during the year. उसने उस साल में, उस पर्टिकुलर ईयर में कितना कमाया, या फिर लॉस हुआ, इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है ना, हाउ मच लॉस ही हैज इनकर्ड, इसे ऐसे लिख लेते हैं, how much loss he has incurred, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है उसकी बिजनेस में, उसकी लायबिलिटीज क्या हैं एट एंड ऑफ ईयर, उसकी एसेट्स क्या हैं, डेटर्स कौन है. ठीक है, और इसके अलावा और भी काफी सवाल हैं जिनकी अकाउंटिंग आपको जवाब दे सकती है. इन चीजों के जवाब ढूंढने में अकाउंटिंग आपको हेल्प कर सकती है. आराम से समझते हैं इसे. देखिए, मैंने पहली बात कही कि एंड ऑफ ईच ईयर. एंड ऑफ ईच ईयर क्यों कहा हमने? क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उनका जो कंक्लूजन है, हमें प्रॉफिट कितना हुआ हो, हम आमतौर पर जनरली साल के अंत में निकालते हैं. इसलिए हमने कहा एट द एंड ऑफ ईच ईयर. एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो, हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन जानना चाहता है हाउ मच ही हैज अर्न ड्यूरिंग द ईयर, उसने उस साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया. ठीक है, या फिर कितना उसे नुकसान हुआ, उसका बिजनेस में कितनी पूंजी लगी हुई है, कितनी कैपिटल लगी हुई है उसकी.
ठीक है। लायबिलिटीज कितनी है? लायबिलिटीज क्या है? हमारे दायित्व हैं। हमने किसी से उधार ले रखा है या किसी उधार सामान ले रखा है, चाहे पैसा ले रखा है, तो हमें कितना, हमने उस साल में या उस साल के अंत में कितना हमारे ऊपर दायित्व है, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स हमारी संपत्तियां क्या है, हमारे पास बिल्डिंग है, कितने की है, कैश कितना बचा हुआ है, स्टॉक कितना है, ये सब हमारी एसेट्स है। ठीक है, उसे हम एसेट बोलते हैं। वैसे आगे इन्हें डिस्कस करेंगे हम आगे वाले चैप्टर्स में। डेटर्स, आपने जिन्हें उधार माल बेचा है, ठीक है ना, वो आपको पैसा देंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर। आपके डेटर कितने हैं? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा भी कुछ एरिया हैं, जैसे अकाउंटिंग हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। टैक्स के अगर ड्यूज हैं उसे सेटल करने में कि कितना बनता है टैक्स हमारा, ये भी अकाउंटिंग की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स लगेगा आपके प्रॉफिट्स पर। आपने यहां जैसे ही प्रॉफिट ढूंढा तो आपको पता लग गया इतना हमारा टैक्स बनता है इस प्रॉफिट पर, तो वो भी आप सेटल कर सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। दूसरा, एक तो सेटलमेंट ऑफ टैक्स हो गया, एंड डिस्प्यूट्स, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, जैसे हमने कहा टैक्स इतना बनता है, ऐसे ही सपोज कोई हमारा डेटर है। डेटर कौन है? जिससे हमने पैसा लेना है। राम को मैंने उधार में सामान बेचा, ठीक है, तो वो पैसा मुझे बाद में देगा, तो मेरे लिए फिलहाल कौन है? वो डेटर है। तो सपोज हमने डेटर को कोई सामान बेचा हुआ है, कल को वो कहता है ये सामान मैंने खरीदा नहीं, या इतने का सामान आया था, इतने का नहीं आया, तो सब कुछ हमारे पास लिखित में है, इन रिटर्न है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंसेस हैं उसके। ठीक है, तो अगर कोई झगड़ा होता है हमारे बीच, तो उस डिस्प्यूट के केस में भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है उस डिस्प्यूट को सेटल करने में। ठीक है, कोर्ट में चले जाइए, आपने अकाउंटिंग कर रही है, ठीक है ना, अगर अकाउंटिंग कर रखी है तो एक एविडेंस के रूप में आप कोर्ट में इसे पेश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट यहां आती है, सर अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में? देखिए, ये एक सिस्टमेटिक मेथड है। अदरवाइज तो एक छोटा दुकानदार वो भी अपने यहां लिख कर रखता है एक पेज पर, इतना पैसा आया, इतना गया, राम से इतना लेना है, शाम से इतना लेना है, फलाने दुकानदार से इतने का सामान आया था, वो सब वो भी बनाकर रखता है। बट उसमें और हमारे एरिया में डिफरेंस क्या है? हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं और वो जो लिखित में लिख रहा है, अपनी बही बना रहा है, ठीक है ना, बही बोलता है, वो एक रजिस्टर बनाकर रखता है, उसमें और हमारे यहाँ डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है, अगर उसके पास कोई सामान उधार लेकर जाता है और वो आ जाए तुरंत कि आप बता दीजिए मुझे कितना आपको देना है, तो आप उसे तुरंत नहीं बता सकते। आप उसे कहेंगे ठीक है 1 घंटे में आना या कल आ जाना, मैं आपका हिसाब बना लेता हूं, सब चीजों को जोड़ लेता हूं और फिर आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर डेटर आता है तो हम इमीडिएटली उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि आपका इतना हिसाब है, चाहे डेटर आ जाए चाहे क्रेडिटर आ जाए, कोई भी सवाल आप इमीडिएटली तुरंत बता सकते हैं कि ये मेरा बैलेंस है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है हमारा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये तो हुई बात नीड ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग जरूरी क्या है। बाकी अभी हम कुछ चैप्टर्स में थ्योरी पर जाने वाले हैं, तो थोड़ा बोरिंग होगा वो, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है आगे के पार्ट्स के लिए। ठीक है, सो अगर आपको लगता है ये बोरिंग पार्ट है तो यू कैन स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल्स, और बाद में जब आप थोड़ा प्रैक्टिकल करने लगे तो उसके बाद थ्योरी पर जरूर आइएगा। ठीक है, क्यों? अगर थ्योरी नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आने वाले हैं आगे के प्रैक्टिकल्स। बेस है केवल 11th के लिए नहीं, 12th के लिए, आपके आगे आने वाले समय के लिए, सभी के लिए बेस है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं, इसे लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें। रेस्ट ये अवेलेबल है हमारे नोट्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई टेल यू माय कांटेक्ट डिटेल्स। ओनली व्हाट्सएप है ये। ओके, और ईमेल कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरी, srcc
ऑनलाइन वीडियोस @gmail.com।